अयोध्या मामले में महत्वपूर्ण पक्षकार निर्मोही अखाड़े में एक तरीके से नया विवाद पैदा हो गया है। विवाद की वजह यह है कि इनकी एक पंचायती हुई और उस पंचायती में दिनेंद्र दास जी को हटा दिया गया, ऐसा निर्मोही अखाड़ा के पंचों का दावा है। हमारे साथ राजा राम सिंह जी ठाकुर साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। महाराज जी, क्या आप लोगों की कोई पंचायत हुई थी और उसमें से क्या दिनेंद्र दास जी को हटा दिया गया है? एक विचार विमर्श के लिए उनको बुलाया गया था। हम्म, प्लेन से उनका टिकट था दिल्ली का 5 तारीख को। 5 को मैं भी यहाँ आ गया था, लेकिन वो यहाँ नहीं आए और विमान से उतर कर मध्य प्रदेश के भवन में वो उतरे और फिर वहां से चुपचाप चले गए। वो दिल्ली आए थे या नहीं आए थे तो क्यों आए थे? इसी मीटिंग के लिए बुलाया गया था उनको। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं डाकोर से यहाँ आया। यहाँ से हम लोगों का प्रोग्राम था कि जयपुर जाएंगे, लेकिन उनको ये मालूम पड़ा कि शायद कुछ कड़क अखाड़े के संविधान में लिखा है कि प्रत्येक काम महंत को पंच के मतानुसार करना होगा। ठीक है। तो डिस्कस में वो आए नहीं और चले गए। और यहाँ जो सुप्रीम की कार्यवाही करना है, इसीलिए महंत को बुलाया था, गया था। वो आए नहीं और फिर चले गए। इसका मतलब क्या हो सकता है? बस मुझे ख्याल नहीं है, मुझे समझ कम है। मैं पूरे केस की कार्यवाही समझा सकता हूँ। जाहिर में यदि दिनेंद्र दास जी को अभिमान होता के बात कर ले, खत्म हो गई बात। तो एक बात बताइए, आखिरकार पंच की बैठक बुलाने की नौबत क्यों आई? क्यों आप लोगों ने? सुप्रीम में जो हमने विचार विमर्श के लिए देना था प्रार्थना पत्र, उसके लिए विचार विमर्श तो करना चाहिए ना। वो वहाँ के जवाबदार एक महंत हैं, बनाए गए हैं, तो उनको पंच के मतानुसार आना चाहिए। वो आए भी। 3 टिकट थे, एक टिकट मेरा भी था यहाँ दिल्ली के लिए, इसी के लिए तो ये था। तो महाराज जी, अब जो नई परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में आपको बनाया गया है निर्मोही अखाड़ा का सरपंच। ऐसा लोगों ने चुना है, लेकिन अब आगे का विचार किया जाएगा क्या करना है। हाँ। उस मीटिंग में कितने लोग आए और कितने लोगों ने आपके पक्ष में हामी भरी? हमारे यहाँ जो आए थे वो 9-10 आदमी आए थे। उन्होंने हाँ भरी है, लेकिन चीज है कि सर्वसम्मति से उनका भी आना जरूरी था। वो नहीं आए, इसलिए वो वैसा का वैसे रह गया। तो अब आप लोग ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं क्या? ट्रस्ट का पुनर्गठन, इससे पुनर्विचार होगा। पुनर्गठन तो पीछे होगा ना। विचार में जो निर्णय होगा वही पुनर्गठन का कारण बनेगा। अब एक बात बताएं कि 22 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है अयोध्या में, उसमें निर्मोही अखाड़ा के तौर पे बतौर ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी जाएंगे या फिर आप जाएंगे? नहीं, दिनेंद्र दास जी तो अयोध्या में ही रहते हैं, तो जाने का प्रश्न क्या? अखाड़े में ये मीटिंग होनी चाहिए ना। अब वहाँ पर वो उपस्थित रहे या न रहे, ये उनकी इच्छा की बात है। हम तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए जाने वाले हैं। नहीं तो अब निर्मोही अखाड़ा से एक ट्रस्टी तो कोई होगा ही होगा, ये तो तय है। निर्मोही अखाड़ा से ट्रस्ट में कोई ना कोई तो होगा ही होगा। निर्मोही अखाड़े में जो ट्रस्टी हैं वो रजिस्टर्ड हैं। हमारे यहाँ जब कभी भी ये होता है तो रजिस्ट्री होती है उसमें जब मान जी को नियुक्त किया गया था तब भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं, उसमें नाम है। अब कोई रास्ते चलते आदमियों को इकट्ठा कर ले, इधर उधर कर ले, वो कोई वैध बात नहीं होती। आखिर ऐसी क्या नौबत आई जो दिनेंद्र दास जी को आप लोगों को हटाने का फैसला? हटाने का प्रश्न नहीं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुप्रीम में रखना है, तो इसलिए उनको बुलाना तो जरूरी था ना। और भी कुछ साइड के प्रश्न हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उनका मतभेद तो था, तो वो भी सॉल्व हो जाता, वो आए होते यहाँ पर। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि निर्मोही अखाड़े में जो कई मामलों को लेकर मतभेद था, उस पे आप उनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं? हाँ, एक जवाबदार व्यक्ति से पूछा तो जाए ना, इसलिए वो आए थे। उनके 3 मददगार आए थे, सेवक यहाँ आए, तीनों साथ में यहाँ रुके मध्य प्रदेश भवन में 5 तारीख को ही। मैं 5 तारीख को यहाँ आ गया था। तो महाराज जी, ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर आपको लगता था कि दिनेंद्र दास जी सही फैसला नहीं ले रहे? आपको बताया, सुप्रीम में जो हमें प्रार्थना पत्र देना है
कैसे देना है ये तो विचार करना पड़ेगा ना, तब वकील उसको वो करेगा ना। अब वो आए नहीं, आकर के भी चुपचाप बाहर बाहर चले क्या गए। आपको लगता है कि राम मंदिर में हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई है, जिसमें चढ़ावा चोरी और तमाम तरह की चीजें हैं, उस पे जिस मुखरता के साथ उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है वो नहीं रखे और उल्टे कुछ लोगों की पैरवी करते हुए दिखे? एक बात है, उनको एक तो उसमें ये कांड हुआ, वो एक मेंबर तरीके वहां बैठते हैं, या तो उसका उनको विरोध करना चाहिए था, यद्यपि उन्होंने वहां विरोध नहीं किया और वो रहे। तो हम लोगों का प्रश्न ये है, एक धर्म स्थान के संबंध में जिससे हमारा संबंध रहा है और अभी भी है उनके माध्यम से, तो उनको आकर के अपना बात बताना चाहिए ना हम लोगों को। आपको लगता है कि जिस हिसाब से चंपत राय को लेकर सवाल खड़े हुए, उसमें वो कहीं न कहीं चंपत राय के साथ खड़े हुए दिखे? हाँ, वो तो स्पष्ट, पूरी पब्लिक जो टीवी चैनलों पे उन्होंने जो कहा है वो सभी लोगों ने समझा है। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि ऐसे गलत पक्ष में या गलत कोई विवाद हो तो उसमें आप ना पड़े। अब आप उनके मोहरे बनते हैं तो एक तरफ समर्थन होगा, एक तरफ विरोध होगा, तो हम लोगों को तो न्यूट्रल रहना चाहिए ना। बस इतनी बात थी। आप चूंकि सरपंच हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेवार है और उसको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, जो जवाबदार हैं वैधानिक ढंग से, उनको इस्तीफा देना चाहिए उससे, या स्पष्टीकरण करना चाहिए। ये प्रश्न पैसे रुपए नहीं है, लोग देश की आस्था का प्रश्न है। जिस राम मंदिर के लिए देश में इतने बड़े आंदोलन हुए, जान माल की क्षति हुई, उन सब के लिए जवाबदार ट्रस्ट है और लोगों ने अपने श्रम का पैसा दिया, अपने श्रम का द्रव्य दिया, आभूषण दिया, इसलिए ट्रस्ट तो जवाबदार होगा ही ना। तो मतलब ट्रस्ट के सभी लोगों को इस पूरे मामले पे इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, अब वो सबको देना चाहिए या क्या करना चाहिए, जिस न्यायालय के द्वारा सरकार ने ट्रस्ट बनाया है वो सरकार भी इसमें जवाबदार है। हाँ, आपको लगता है कि गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष है, उन्होंने तो अपने हाथ से कह दिया कि भाई मैं तो इसके लिए जिम्मेवारी नहीं हूँ, मैं क्यों दूं इस्तीफा? एक बात है कि वो इस्तीफा ना दे तो जवाबदारी ले, है ना। आप कोषाध्यक्ष हैं, कोष आप नियामक उसके हैं, और वो कोष में आई हुई संपत्ति आभूषण आदि जो हैं उसके लिए आपको तो जवाबदारी ट्रस्ट के नाते तो स्वीकारनी पड़ेगी। कैसे आप मुक्त हो सकते हैं? आप मूक दर्शक रहे हैं, वो आप समझे अपने आप को, लेकिन समाज तो कोषाध्यक्ष के नाते कोष का तो मालिक आप तो जवाबदार वैसे आते हैं शाब्दिक ढंग से। आपको लगता है कि चंपत राय जी पे एक नैतिक दबाव जरूर बनता है उनको सब कुछ से, हालांकि ट्रस्ट ने उसको हटा दिया है लेकिन फिर भी? नहीं, मैं कहता हूँ ट्रस्ट को हटा दिया मैं, लेकिन जब वो ट्रस्ट में थे तो जवाबदारी तो उनकी थी ना। हाँ, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? अब वो उनकी जान में हुआ है कि अज्ञात में हुआ है, उसकी जवाबदारी उनकी। लेकिन लोक दृष्टि में जो भी ट्रस्ट में मेंबर हैं वो सब इसके लिए जवाबदार हैं। अगर ट्रस्ट का पुनर्गठन होता है तो निर्मोही अखाड़ा से आप वहां पे जाएंगे? अब एक बात है, जाने लायक परिस्थिति होगी तो जाएंगे, नहीं तो अलग रहेंगे, क्योंकि जवाबदारी और उत्तरदायित्व को यदि वो स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे सुझाव हैं ट्रस्ट के हित में है, उनको भी अवगणना कर, जैसे अभी तक हुआ है, आगे के लिए विचार करेंगे, उसके बाद नहीं वो होगा। अगर मान लीजिए अगर आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो निर्मोही अखाड़ा ट्रस्ट से अलग भी हो सकता है? नहीं, ट्रस्ट से अलग होने का प्रश्न नहीं है, विरोध करना होगा, वो विरोध हम करेंगे। ट्रस्ट में की बैठक में जाके विरोध? हाँ, ट्रस्ट में ही। लेकिन अब उस ट्रस्ट की बैठक में कौन जाएगा, ये अभी दिनेंद्र दास जी की तरह अब डाकोर साहब जाएंगे। एक बात है कि दिनेंद्र दास जी को हम ये कहेंगे कि यदि आप वहाँ पर ये जवाबदारी नहीं निभा सकते हैं तो आपको अलग हो जाना चाहिए। ये हमारे प्राथमिक विचार में था। वहाँ की स्थिति यदि प्रत्यक्ष दृष्टा ये वहाँ थे अभी तक। क्या आपने ट्रस्ट को इस बात से अवगत करा दिया है कि हमारी तरफ से दिनेंद्र दास जी अब नहीं रहे ट्रस्ट के ट्रस्टी? वो कोई अभियान आवश्यक नहीं है समझ रहे हैं,
पहले हमारे आपसी विमर्श के बाद में निर्णय किया जाएगा ना। यदि उसमें कुछ खामी है, उनमें असावधानी है, तो उनको सावधान करने की भी बात होगी। हमारे संबंध के नाते हम उनको बहुत कुछ कहने के भी हकदार है ना। वो भी वहाँ की परिस्थिति क्या है वो हम उनके द्वारा ही तो जान पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ट्रस्ट में है नहीं वहाँ पर। तो ये तो स्पष्ट बात है। अब इसमें नासमझी, उम्र, ये सब क्या बातें हैं? ये तो बहुत स्फोटक परिस्थिति है। चारों तरफ समाचार पत्रों में, टीवी में, चैनलों में, सब जगह है। TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से दिनेंद्र दास जी ने एक लिखित बयान जारी किया है और बोले हैं कि निर्मोही अखाड़ा जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। नहीं, इसी जानकारी के लिए उनको बुलाया गया था। वो यहाँ से मिले बगैर चले गए, ये वो कबूल करें। उसमें विमान का टिकट था उनका। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि खुद को निर्मोही अखाड़े से हटाए जाने का वो खंडन कर रहे हैं। हटाए जाने का प्रश्न नहीं है अभी। हटाए जाने का प्रश्न उनसे पूछा जाता, क्यों ना आपको हटा दिया जाए। ठीक है। ये जो खामी है ना, और भी कुछ स्थानिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न, उसको पंचायत में तो चर्चा की जाए। मेरी तो हालत दर्दी हूँ और मेडिकल दृष्टि से मैं आया हूँ। परिस्थिति एक आखिरी सवाल वो भी कह रहे हैं कि राजा रामचंद्र जी जो हैं वो 102 वर्ष के हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। उनको कैसे ज्ञान हुआ कि मेरा सोचने समझने की शक्ति, यदि वो आए ही नहीं हो और उनको ज्ञान ना हो तो कैसे उन्होंने कह दिया? ये हमारे ऊपर एक आक्षेप है, बदनाम करने की उनकी कोशिश है, वो निंदनीय है। और यदि वो हमारे शिष्य या हमारे प्रतिनिधि हैं तो उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब सीताराम दास जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। आप चूंकि पंच हैं तो इस पूरे प्रक्रिया के बारे में बताएं कि कैसे उनको हटाया गया और अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, ऐसा है, निर्मोही अखाड़ा एक पंचायती अखाड़ा है और उसमें जो पंचों के नियम के अनुसार चलता है वही पंचायत का व्यक्ति माना जाता है, और जो पंचायत से अलग चलता है उसको हटाने का स्वाभाविक एक व्यवस्था बनती है। तो जैसे अभी ये जो चंदा चोरी के मामला हुआ उसमें सारे पंचों को यहाँ पर महाराज जी ने, डाकोर वाले महाराज जी, राजा रामचंद्राचार्य जी महाराज जिनसे आप चर्चा कर रहे थे, आपने ही सारे पंचों को बुलाया कि आप सब लोग आइए, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उस पर विचार विमर्श करें। और डाकोर वाले महाराज जी ने, राजा रामचंद्राचार्य जी महाराज ने ही स्वयं दिनेंद्र दास जी को फोन करके कहा कि आप आइए, वहां पर हम लोग बैठेंगे। दिनेंद्र दास आए भी, लेकिन वहां मध्य प्रदेश भवन में बैठ गए, मीटिंग में नहीं आए। जब नहीं आए तो पंचों ने कहा कि भैया आप नहीं आए तो आपको क्यों ना पदच्युत कर दिया जाए, और उसके बाद में प्रस्ताव डाल करके उनको पदच्युत करने का प्रस्ताव डाला गया और स्वयं राजा रामचंद्राचार्य जी महाराज को उस पद पर नियुक्त करने का भी प्रस्ताव डाला गया। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि 22 तारीख को जो बैठक होने वाली है ट्रस्ट की, उस बैठक में निर्मोही अखाड़े को कौन रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, ऐसा है, ये तो ट्रस्ट के ऊपर बनता है। अब ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के रिप्रेजेंट किसको मानता है, किसको बुलाता है, ये ट्रस्ट का विषय है। और ये जो लेटर जारी हुआ है ना दिनेंद्र दास जी का, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ये दिनेंद्र दास जी की राइटिंग नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन्हें सोचने समझने की स्थिति नहीं है। आप दिनेंद्र दास जी के पास कोई जाइए और महाराज जी का आपने बयान लिया है, इनका बयान और दिनेंद्र दास जी से बात करने के बाद में उनके बयान को आप मिलाना और कंपैरिजन करना कि किसकी सोचने समझने की स्थिति ज्यादा अच्छी है। दिनेंद्र दास जी के सिर में बचपन में बड़ी चोट लगी हुई थी, मेंटली वो ठीक नहीं रहते हैं। सही बात यह है, हमारे प्रस्ताव में ये भी डाला गया है कि उनकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं और स्वयं नहीं चलते हैं, वो उनको दूसरे लोग चलाते हैं। तो ये जो लेटर भी जारी हुआ है ये भी उनका लेटर नहीं है, लिखा किसी और ने है, जबरदस्ती उनसे साइन कराया गया है। दिनेंद्र दास जी की तो स्थिति स्वयं बड़ी दयनीय और कमजोर है। आपको ऐसा क्या लगता है, क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है? देखिए, एक बात है, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। सुप्रीम कोर्ट में जन्मभूमि के लिए निर्मोही अखाड़े ने आज दिन तक ऐतिहासिक श्रम उसका है। हाँ, यदि निर्मोही अखाड़ा नहीं लड़ता ब्रिटिश 1885 1886 में, ये जाहिर निर्मोही अखाड़ा ही तो लड़ता है। एक बात है, एक षड्यंत्र का शिकार हुआ है, पॉलिटिकल षड्यंत्र का। दीवानी केस में तो निर्मोही अखाड़ा है,
कोई पार्टी नहीं। एक बहुत अच्छी बात है, आपने ये जो जज थे गोगोई आदि जो है, इनके पहले जो जज थे वो थे सीजीआई दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा कहते हैं कि यह विषय टाइटल शूट है, ये कोई आस्था वास्था का विषय नहीं है। और टाइटल शूट जो है निर्मोही अखाड़े का जो मुकदमा है वो टाइटल का मुकदमा है। तो एक पहले सीजीआई आते हैं, वो कहते हैं ये विषय टाइटल शूट है, और दूसरे जज आते हैं वो कहते हैं कि नहीं टाइटल शूट नहीं, मैं तो आस्था के विषय से जजमेंट करूंगा। तो ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट का जो आपस में जो ये लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह आप लोगों इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लिखा था अपने आर्डर में कि निर्मोही अखाड़े को उसके इतिहास को, उसके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में उचित सम्मानित पर्याप्त स्थान अवश्य दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जब ट्रस्ट का गठन हुआ तो ये भी उचित नहीं समझा ट्रस्ट गठन करने वालों ने कि निर्मोही अखाड़ा एक पंचायती व्यवस्था है, तो पंचायत से हम प्रस्ताव लेकर के किसी को रखें, तो निर्मोही अखाड़े को पर्याप्त मात्रा में स्थान नहीं दिया गया। उसके बाद में आज चंदा चोरी हो गई, और चंदा चोरी के बाद में फिर हमारी मजबूरी हो गई कि हमें राम जी की सेवा में व्यवस्थित रूप से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका ना तो सेवियत हक बनता है। अब ये बताइए, ठाकुर जी की सेवा साधु संत करेंगे, नेता करेंगे? रामानंद संप्रदाय की पूजा सेवा की क्या व्यवस्था है, क्या परंपरा है, ये हम लोग बताएंगे, नेता बताएंगे? इन नेताओं को पूजा सेवा करना कैसे आएगी? न तो ये पूजा सेवा करना जानते हैं, न ये हमारी परंपरा जानते हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में इनको हटा करके और निर्मोही अखाड़ा जो साधु संत हैं वो जाएंगे और वो सेवा पूजा करेंगे, इनको वहां से हटाया जाए। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन दे रहे हैं कि आपको उचित स्थान दिया जाए। एक बात यह है कि जो अभी एक पिटीशन लगी है इससे पूर्व, वो पिटीशन में हमारा एक नाम ले दिया गया कि निर्मोही अखाड़े का पक्ष भी उसमें रखा गया कुछ। जब निर्मोही अखाड़े से कोई ना तो आपने पूछा, न जांचा, न कोई बातचीत की, और निर्मोही अखाड़े के आप बन करके कोई भी व्यक्ति चला जाएगा कि हमारा हक है। तो ये जो पिटीशन गई है हमसे पहले अनूप प्रकाश वगैरह की, वो पिटीशन में फ्रॉड तरीके से निर्मोही अखाड़े का नाम लिया गया, तो उसको खंडन करने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी था। ठीक है, तो अभी एक सवाल मेरा, आखिरी सवाल मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि 22 तारीख की मीटिंग में अगर धीरेन्द्र दास जी जाते हैं तो क्या आप लोगों का क्या रुख होगा? देखिए ऐसा है, ये तो कानून का उल्लंघन ट्रस्ट करेगा। यदि ट्रस्ट जो है गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को, जिसको हमने अखाड़े से पदच्युत कर दिया है, उस व्यक्ति को यदि बुलाया जाता है तो हम लोग ट्रस्ट के ऊपर भी आगे आने वाले समय में कोर्ट जा सकते हैं और उन पर भी मुकदमा कर सकते हैं। वैसे अगर किसी को पदच्युत किया जाए तो उसका नियम क्या है? नियम यह है कि पंचायत का, जो हमारे अखाड़े की पंचायत है, उसमें बहुमत के आधार पर प्रस्ताव डाल करके और पंचों के समर्थन लिया जाता है। पंचों ने जो है जिसको हटा दिया वो हट गया, सीधी सी बात है। ठीक है, और अभी क्या पंचों ने ये तय किया है कि ट्रस्ट में अब कौन जाएगा अपने यहाँ से? नहीं, अभी ये निर्णय नहीं किया गया है। अभी तो केवल जो हमारा महंत का पद वहां पर था और जिस प्रकार से वो अनैतिक कृत्य कर रहे थे। एक बात बताएं, हमारे यहाँ जब महंत बनता है तो उससे इकरारनामा लिया जाता है, और इनसे दिनेंद्र दास जी से भी इकरारनामा लिया गया और कहा गया था, इन्होंने स्वयं लिखा इकरारनामे में कि यदि मैं पंचों के मतानुसार, पंचों के नियमानुसार नहीं चलता हूँ, निर्मोही अखाड़े की परंपरा अनुसार नहीं चलता हूँ, तो मुझे पंच पदच्युत कर सकते हैं। तो वो हमारे परंपरा के अनुसार नहीं चले तो पंच ने उन्हें हटा दिया। अब ये तो ट्रस्ट को निर्णय करना है कि हम किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है, इसको हम देखते हैं, उसके बाद में निर्णय करेंगे कि ट्रस्ट में किसको जाना है। क्या आपने ट्रस्ट को कोई पत्र लिखा है कि दिनेंद्र दास जी अब हमारे तरफ से नुमाइंदे नहीं रहे? अभी ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया है और ना अभी पत्र लिखने की जरूरत है। हमें पहले सुप्रीम कोर्ट से अपना अधिकार मांगना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही चूंकि ट्रस्ट गठन के लिए कहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाएंगे ना वहां पर ट्रस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से निर्मोही अखाड़े में एक दूसरा अखाड़ा बन गया है, और वो इस बात को लेकर है कि कौन महंत है, कौन सरपंच है, और इन सब के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। कोर्ट अब देखते हैं इस पूरे मामले में क्या निर्णय देता है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।